नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अगस्त में प्रस्तावित है और हो जाएगी, तो उसके अंदर सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब कितना स्कोर हमें गेन करना पड़ेगा। खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर पहले वैकेंसी 5,000 कुछ वैकेंसी थी, अब वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो क्या अब इससे कट ऑफ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही कम कट ऑफ के साथ इस बार आपकी वैकेंसी क्लियर होगी। मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और मैं वैसे ही हवा में बातें नहीं करता, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप पिछले क्लास से जुड़े हुए हैं, मतलब कई दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि हम जो भी बातें करते हैं वो सब ऑथेंटिक बातें होती हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बातें कर रहे हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, आप सभी को ये जानकारी मिल पाएगी कि आप इस बार एएलपी के लिए कितनी कट ऑफ या कितनी सेफ स्कोर रह सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एएलपी में टोटल वैकेंसी पहले 5,696 थी, अब बढ़ करके 18,799 हो चुकी है। तो इसको बढ़ने से हमारे कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी के लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। और ख़ास करके अगर हम बात करें कि जब CBT 1 की बात होगी तो इसके अंदर आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आज ये हमारा क्लास है। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप सभी के लिए एनसीईआरटी के चैंपियन सीरीज़ इस चैनल पे आपको मिल रहा है, तो जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं थोड़ा सा वैकेंसी डिटेल्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारी वैकेंसी एएलपी में 5,696 वैकेंसी रखी गई थी और इसके लिए लगभग 19.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, यानी कि 19.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि CBT 1 में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि CBT 1 में 15 गुने बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यानी कि पहले वैकेंसी हमारी 5,696 थी, ध्यान देना। तो इसमें 15 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,440 बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन अब वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो अब वैकेंसी बढ़ने के बाद अगर हम देखें 18,799 हो चुका है। और अभी भी बच्चे ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया ना, बच्चे तो वही हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पोर्टल खुला हो और नए तरीके से बच्चे अप्लाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी बच्चे उतना ही है, 19.5 लाख। अब हमारे 15 गुने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं CBT 1 के लिए, तो लगभग 2,81,985 बच्चे अब सेलेक्ट होंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लगभग 2 लाख बच्चे अब ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। तो जहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे कट ऑफ हमारी 60 या 50 रहने वाली थी, अब उसका सीधा तौर पे हाफ कट ऑफ होने वाला है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था कि आपका जो कट ऑफ है वो इस बार बहुत कम जाने वाला है। पर ये भी नहीं है कि आप कम के लिए तैयारी करेंगे, भाई आपको तो ज़्यादा के लिए तैयारी करनी है ना, क्योंकि ये तो CBT 1 है, इसमें तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन CBT 2 में जहाँ पे मेरिट बनना है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे बने। तो इसके लिए तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कट ऑफ आपको बता दिया कि बहुत कम रहने वाली है तो आप बिल्कुल तैयारी छोड़ दो। नहीं, अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो आपकी सिलेक्शन रुक जाएगी, क्योंकि CBT 2 में सिलेबस तो सेम ही है और वहाँ पे स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी वैकेंसी डिटेल है। अगर हम बात करें कि सर कितना बढ़ा हुआ है, तो अगर आप ये लिस्ट यहाँ पे देख पाओगे तो टोटल हमारे पास, अगर हम जोन की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 18 जोन होते हैं, 18th जोन होते हैं और हर जोन में वैकेंसी बढ़ाई गई है। जैसे कि अगर आप देखो सेंट्रल रेलवे के अंदर पहले वैकेंसी 535 थी, अब वैकेंसी बढ़ करके 1783 हो चुका है। और आप सभी के लिए ये भी है कि भाई कुछ ही समय में आपके लिए पोर्टल ओपन की जाएगी और उस पोर्टल के हिसाब से आपको दोबारा जो जोन है वो सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। तो जोन जो है दोबारा सेलेक्ट करना है तो उसके बेसिस पे भी देखना है कि टॉप 2 जोन कौन सा हो सकता है जहाँ पे कट ऑफ कम जाए। इसी तरह ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, इन सभी का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार इन सभी डाटा को देख लेंगे कि पहले वैकेंसी कितनी थी, अब वैकेंसी कितनी हो चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो टोटल पहले कितना था, 5,696 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके क्या हो चुका है, 18,799 वैकेंसी हो चुका है। यानी कि अब बढ़ा कितना, लगभग 13,000 वैकेंसी बढ़ चुका है। और हर एक जोन में वैकेंसी बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि हर एक जोन में नहीं बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में 1576 पोस्ट बढ़ी हुई है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैसे तो कहाँ पे बढ़ा हुआ है, साउथ ईस्ट रेलवे में बढ़ा हुआ है। 3,973 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है ना। 3,000
973 वैकेंसी निकली हुई है। और उसके बाद देखोगे तो 1595 है, 1382 है, तो यही 1783 है। ये कुछ हमारी वैकेंसी है जो हाईएस्ट वैकेंसी है। इसी तरह 1949 भी है हमारे पास साउथ सेंट्रल रेलवे में। टोटल हमारी कितने जोन होते हैं? 18 जोन होते हैं। सभी बच्चे ये बात जानते हैं। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या है हमारी। और वैसे तो हम सिलेबस कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें कट ऑफ क्लियर करना है, तो पहली बात ध्यान देना बच्चा, हमारा जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। पर हमें इस 75 नंबर पे फोकस नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इस पे फोकस करेंगे ना, इस पे अगर हम फोकस करेंगे मतलब 75 में 75 करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे नेगेटिव चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेगेटिव में कितना है, 1/3 नेगेटिव है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। 75 पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है भाई। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, उन बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा जो 75 में 75 करके आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, डेफिनेटली गलत होंगे। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है? 50 क्वेश्चन पे, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। मतलब 50 में आपके अगर 45 प्लस सही भी हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अभी हम बताएंगे कट ऑफ कितना रहने वाला है। फिलहाल आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ कितने पे करना है? 50 नंबर पे करना है। एग्ज़ाम डिटेल की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। उसके बाद हमारा रीजनिंग है, और उसके बाद हमारा साइंस है, और देन उसके बाद हमारा जीके है। जीके की 10 क्वेश्चन है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन क्या होंगे? करंट अफेयर के होंगे। थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप पढ़ लेना, जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगे। साइंस में आप जानते हैं 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये बेहतरीन सवाल होंगे, और इसके लिए मैंने एनसीईआरटी चैंपियन सीरीज चला रखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल अगर हम बात करें तो ये 75 क्वेश्चन आएंगे। और इस 75 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है भैया? आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने 50 क्वेश्चन पे। मतलब आप एक दिमाग में सेट कर लेना है, पेपर में बैठने से पहले अपने माइंड में मेकअप कर लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हमें 50 से ज़्यादा सही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आपको लगेगा कि वो सही क्वेश्चन हो रहा है, बट अल्टीमेटली वो आपको नुकसान देगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ, तो मुझे आइडिया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। भाई उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद लगता है कि सारे बच्चे 70 65 कर रहे हैं, और हम तो अभी 50 पे ही लटके हुए हैं। आप उस जोश में आकर के 65 क्वेश्चन सही करने लग जाते हो, पर बिलीव में वो सारे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो उसमें से 1 या 2 सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, और गलत होने की वजह से आप कट ऑफ से थोड़ा सा दूर रह जाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन हमें सही करना है। 50 क्वेश्चन में अगर 1 2 3 4 गलत भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके नंबर कम से कम 46 45 बन जाएंगे। 46 47 तो बन ही जाएंगे, और 46 47 नंबर बन गए तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप सेलेक्टेड हो, डेफिनेटली आप सेलेक्टेड हो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार आपके अनुमान से, ठीक है ना। कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिसके लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखने आए हो, ठीक है ना। लास्ट तक देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर 2 लाख से प्लस जो हैं बच्चे, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे CBT 1 में, CBT 1 में। और टोटल बच्चों ने कितना अप्लाई किया है सर? 19.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ। आप और हम सभी बच्चे जानते हैं कि 19.5 लाख में कुछ ही बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं। मान के चल लेते हैं कि 5 लाख बच्चे जो हैं वो सीरियस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी की नहीं है, बस वैसे ही उनको लगा कि फॉर्म आया है तो फॉर्म उन्होंने भर दिया क्योंकि उनकी एज थी। 5 लाख फिलहाल मानते हैं कि 5 लाख बच्चे क्या हैं, एकदम सीरियस हैं, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। इस 5 लाख में से अगर आप देखो तो लगभग लगभग 2.25 लाख के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बिलो कंपटीशन हो गया है, ठीक है ना। बिलो कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन हो गया है। इस कम कंपटीशन के होने के फ़ायदे क्या होंगे? इस कम कंपटीशन होने के फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है वो भी कम हो जाएगा। कट ऑफ क्या रह जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये वीडियो में बताने का बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली CBT 2 से होना है। CBT 1 में सिर्फ क्वालिफाई होना है, याद रखना ये ध्यान।
तो CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग सिलेबस है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। और मेरा अनुमान ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, UR कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका जो रॉ मार्क्स है वो 35 से लेकर के 40 के बीच में बन रहा है, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर आपका 35 से 40 नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल CBT 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात करें OBC में है तो क्या करना पड़ेगा सर, लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है, रॉ मार्क्स, ठीक है ना। उसके बाद SC और ST की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत का अंतर होगा, 28 से आप मान लो 35 तक, ठीक है ना, 28 से 32 मान लो, ठीक है ना, 28 से 32 क्वेश्चन, ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है बच्चा, याद रखना ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है, रॉ मार्क्स की बात हो रही है। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली CBT 1 में हो जाएगा। पर आपका ये सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि CBT 2 में आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। और CBT 2 में मेरिट मैं बता रहा हूँ हाई जाने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। क्योंकि आप देखो, अगर CBT 1 में कट ऑफ अगर कम जाएगा तो उसका इम्पैक्ट CBT 2 पे पड़ेगा, और CBT 2 में फिर हाई मार्क्स जाने की चांसेस बन जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये हमारे अनुमान से कट ऑफ रहने वाले हैं, और ये थोड़े बहुत भी फ़र्क होंगे। बाकी अब जब पेपर होगा, जब आपके कट ऑफ आएंगे, तो आप देख लेना जो मैंने बताए थे वो कट ऑफ से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे। आप सभी के लिए चैम्पियन सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करेंगे, और अगर आपका कोई फीडबैक होता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।